बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। आज हम इस चैप्टर का अंतिम वीडियो लेकर के आए हैं और वो भी कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न जो कि फिजिक्स में पूछे जाते हैं और वो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब आपेक्षिक वेग पर आधारित प्रश्न हैं। ये विशेष प्रकार के प्रश्न हमने डिस्कस नहीं कर पाए थे और उसको हमने सोचा कि आज कंप्लीट कर देते हैं। कई बार इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं परीक्षा में तो मुश्किल हो सकती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने जो है वादा किया था कि मैं सारा सिलेबस A to Z जो यूपी बोर्ड में है या किसी दूसरे हिंदी मीडियम के बोर्ड में है पूरा कवर करूंगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको भी मैं डिस्कस कर दूं जिससे कि स्टूडेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम हल करने में कोई असुविधा ना हो। तो आप लगे रहिए और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी हमारा नया वीडियो आएगा तो तुरंत आपको मिल जाएगा। इसी तरह से अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये विशेष प्रकार के प्रश्न क्या हैं, इनको आइए समझते हैं। तो एक पहला प्रश्न मैंने नोट कर रखा है, ये आपेक्षिक वेग पर आधारित प्रश्न होते हैं और उसमें नाव नदी पर आधारित प्रश्न है। यानी कोई व्यक्ति नाव से नदी को पार करना चाह रहा है या तैर करके पार करना चाह रहा है तो वो नदी को दो तरह से क्रॉस कर सकता है। या तो वो कम से कम दूरी तय करके नदी को पार करे, मतलब जहां पे खड़ा है ठीक उसके विपरीत नदी के बहाव के लंबवत तैरता हुआ निकल जाए। लेकिन नदी के पानी का बहाव भी होता है तो ऐसा संभव नहीं है कि वो यदि नदी को न्यूनतम दूरी तय करके, न्यूनतम दूरी क्या होगी, नदी की चौड़ाई होगी, सीधे चौड़ाई को पार करे। तो ये संभव कैसे होगा इसकी बात करेंगे। दूसरा तरीका जो चाह रहा है व्यक्ति, हम कम से कम समय में नदी को पार करें, समय कम लगे। तो एक बार हम केस ले रहे हैं जिसमें कि व्यक्ति नाव से या तैरकर नदी में कम से कम दूरी तय करके नदी को पार करेगा। और दूसरा केस होगा कि जब मनुष्य, कोई भी व्यक्ति किसी नाव द्वारा या तैर करके कम से कम समय में नदी को पार करेगा। तो पहला केस है कि दूरी जो है कम से कम तय हो। तो देखिए मैंने ये नदी इस तरह से पानी बह रहा है, इसमें बाएं से दाईं ओर, और नदी में पानी के बहाव का वेग VW हमने माना है। व्यक्ति A बिंदु पर खड़ा हुआ है और वो ठीक B बिंदु पर जाना चाहता है, क्योंकि कम से कम दूरी तो यही हुई। कम से कम दूरी क्या हुई, AB दूरी हुई। यदि बाई चांस वो A से B की तरफ चलना शुरू कर देगा तो क्या होगा, पानी के बहाव के कारण वो तो B पर न पहुंच करके B के आगे कहीं पहुंचेगा जाकर के दूसरे किनारे पर, और क्योंकि हमें B पर ही उसको पहुंचाना है तो उसको, उस व्यक्ति को जो है AB के साथ एक कोण बनाते हुए इस दिशा में तैरना पड़ेगा, AD दिशा में तैरना पड़ेगा, या कहें नाव को ले जाना पड़ेगा। AD दिशा में यदि वो जाएगा AD के अनुदिश तो वो जो है पानी के बहाव के कारण वो थोड़ा इधर B की तरफ चला जाएगा, अर्थात B पर पहुंच जाएगा। सीधे A से B पहुंचेगा तब जब वो AD दिशा में तैरना प्रारंभ करेगा या नाव को चलाना प्रारंभ करेगा। यदि वो डायरेक्ट A से B पहुंचना चाहता है तो उसको यही करना ही पड़ेगा, क्योंकि नदी का बहाव है। नदी के जल के बहाव के कारण उस दिशा में, जिस दिशा में नदी बह रही है, उस दिशा में वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ दूरी तय कर लेगा। तो इसलिए उसको जो है AB के साथ एक कोण बनाते हुए शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो B पॉइंट पर पहुंच पाएगा। ये न्यूनतम दूरी होगी AB। तो देखिए हमने जो है
स्थिर जल में व्यक्ति की तैरने की चाल या कहें नाव की चाल बीएम हमने मान ली है, और ये कोण हमने थीटा माना है। तो ये BW है, तो ये समांतर चतुर्भुज, देखिए सदिशों का के योग का समांतर चतुर्भुज नियम यहां पर लग रहा है, और BW ये है, तो BW ये सामने वाली भुजा भी BW को प्रदर्शित करेगी। नदी की चौड़ाई मान लेते हैं, नदी की चौड़ाई जो है वो यस है, ये नदी की चौड़ाई है। यहां पर हम उसका परिणामी वेग b का मान निकालेंगे। देखिए इस त्रिभुज से, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, ABD में देखिए यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो b का मान यानी परिणामी वेग जो होगा वो AB के अनुदिश होगा, AB के अनुदिश परिणामी वेग होगा। तो इसका मान ये क्या है, इस संपूर्ण त्रिभुज में AB आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो AB बराबर हो जाएगा वर्गमूल AD का वर्ग माइनस BD का वर्ग। AB के अनुदिश हमने वेग v माना है, जो कि परिणामी वेग है, तो v बराबर हो जाएगा, ये क्या है, परिणामी वेग है, परिणामी वेग का परिमाण है। v बराबर हो जाएगा वर्गमूल AD के अनुदिश वो तैर रहा है BM स्क्वायर माइनस VW का वर्ग, ये परिणामी वेग होगा। इसी परिणामी वेग से वो A से B की तरफ जाएगा और AB दूरी तय करेगा। तो पार करने में समय कितना लगेगा, में लगा समय। देखिए समय जो है क्या होगा कि जितनी दूरी तय की है और उस जिस रास्ता क्या है A से B पहुंच रहा है वो, तो ये नदी की चौड़ाई हो गई। तो दूरी बटे वेग समय होता है, दूरी यस यानी नदी की चौड़ाई है, और परिणामी वेग जो है वर्गमूल ये BM का वर्ग, BM स्क्वायर माइनस VW का स्क्वायर, ये समय आ गया। इतना समय लगेगा नदी को पार करने। ठीक है, समय ज्ञात हो गया है। अब यह भी पूछा जाता है कि वो जो है व्यक्ति किस दिशा में तैरना प्रारंभ करे कि जिससे कि वो ठीक अपने विपरीत बिंदु पर, जहां से वो यात्रा प्रारंभ कर रहा है, तैरना प्रारंभ कर रहा है, उसके ठीक विपरीत बिंदु पर पहुंचना है उसको। तो किस दिशा में तैरना प्रारंभ करे ये भी पूछा जाता है। तो दिशा का मतलब ये कोण जो है, जो AB के साथ थीटा कोण बन रहा है, त्रिभुज वही है, तो इस थीटा का मान हम निकाल सकते हैं साइन थीटा से, क्योंकि ये थीटा के लिए ये DB जो है वो लंब है, ये कर्ण है। तो साइन थीटा बराबर दिशा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा BD बटे AD, बराबर हो जाएगा VW बटे BM। तो इतना कोण। और यदि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वो पानी के बहाव के सापेक्ष किस कोण से चले हैं, तो थीटा का मान ऐसे भी नहीं, थीटा बराबर क्या हो जाता है, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स VW बटे BM। पानी के बहाव के सापेक्ष कितना हो जाएगा कोण, पानी के बहाव के सापेक्ष कोण, मतलब ये पूरा कोण हम इसको अल्फा मान लेते हैं, और अल्फा बराबर हो जाएगा, ये देखिए 90 का कोण है, ये 90 डिग्री है, उसमें थीटा जोड़ देंगे 90 प्लस थीटा,
यानी यहां से थीटा का मान निकालेंगे और 90 उसमें जोड़ देंगे तो पानी के बहाव के सापेक्ष किस कोण पर उसको यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए, इतना समय लगेगा। ये दिशा भी हो जाएगी या ये दिशा हो जाएगी जैसा प्रश्न में दिया गया होगा, और परिणामी वेग जो है ये होगा। तो इस पर आधारित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, यहां पर तो न्यूनतम दूरी चलकर नदी को पार कर रहा है। यदि वो न्यूनतम समय में पार करना चाह रहा है तो क्या करना पड़ेगा? जब कोई व्यक्ति नदी को न्यूनतम समय में पार करना चाहता है, न्यूनतम समय में पार करता है, तो देखिए क्या चित्र बनेगा, कैसे क्या होगा। ये तो वही रहेगा, चित्र बदल जाएगा। देखिए अब जो है व्यक्ति, ये हमारा नदी हो गई जो कि बाईं से दाईं ओर बह रही है, ए बी। अब उसको ए बी दिशा में तैरना प्रारंभ करना चाहिए या नाव को ले जाना चाहिए। अभी देखिए जो समय आया था उसको ध्यान में रखेंगे और फिर यहां पर जो समय आएगा उनकी तुलना करेंगे, देखेंगे समय कम कौन सा है ना। तो ये कंफर्म हो जाएगा, पता भी तो लग जाना चाहिए कि हाँ यहां पर समय जो है वो कम लग रहा है। तो अब मनुष्य को जो है प्रारंभ करना है तैरना ए बी दिशा में। ये हो गया बी यम, और ये तो बात हो गई थी कि बी दिशा में ए से बी जाते जाएगा, यदि वो हो तो पानी के बहाव के कारण वो इधर चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। ये हमारा हो गया बी डब्ल्यू। तो परिणामी वेग यहां पर ये हो गया। नदी की चौड़ाई उतनी ही है। कोण निकालने को ये कोण निकाल सकते हैं जरूरत पड़ती है तो। अच्छा, तो यहां पर परिणामी वेग जो होगा, देखिए ये समकोण त्रिभुज अब ये बन रहा है, ये वाला, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में परिणामी वेग जो है v बराबर हो जाएगा वर्गमूल, ये आधार है या कहीं लंब है, ये आधार है, कर्ण पता करना है, कर्ण से परिणामी वेग प्रदर्शित हो रहा है। तो ये हो जाएगा बी एम का स्क्वायर प्लस बी डब्ल्यू का स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज में ये परिणामी वेग होगा इस बार। क्योंकि व्यक्ति जो है बी डी दिशा में यानी नदी के बहाव की दिशा में बह जाएगा, थोड़ी दूर उसकी नाव चली जाएगी। चलना तो उसने ए बी दिशा में प्रारंभ किया था, ए से बी की तरफ, लेकिन बहाव के कारण वो वास्तव में ए डी दिशा में ही जाएगा, जो परिणामी वेग होगा उसी दिशा में जाएगा। अच्छा, अब हमें यदि समय निकालना है, मनुष्य को, व्यक्ति को नदी पार करने में लगा समय यदि याद करना है, नदी पार करने में लगा समय, तो हमें देखिए ये हमारी ए बी क्या है, नदी की चौड़ाई है, और नदी के ए बी के दिशा में वेग जो है वो बी एम है। तो जिस दिशा में जो वेग होता है, ए से बी की दिशा में जो वेग है बी एम है, यानी व्यक्ति की स्थिर जल में जो चाल है वो बी एम है ना। तो दूरी ए बी हो जाएगी और चाल बी एम हो जाएगी। इससे समय निकलेगा, न कि इससे निकलेगा। इससे यदि निकालना है तो हमें फिर ए डी दूरी मालूम होनी चाहिए। यदि परिणामी वेग से यदि समय निकालना है, निकल इससे भी सकता है, तो हमें ए डी दूरी मालूम होनी चाहिए।
ज्यादातर तो हमें नदी की चौड़ाई दी होती है प्रश्नों में, और चौड़ाई की दिशा में, ए बी दिशा में, तो मनुष्य का जो वेग है या नाव का जो वेग है वही है। तो इसलिए जो है हम P बराबर यस बटे बी एम आया। जबकि इससे पहले वाले में जो वेग आया था, जब वो कम दूरी चल करके नदी को पार कर रहा था, तब समय आया था वर्ग यस बटे वर्गमूल बी एम स्क्वायर माइनस बी एम बी डब्ल्यू स्क्वायर, ये आया था। देखिए तुलना करिए यहां पर जो इसका हर में संख्या जो लिखी हुई है वो बी एम माइनस बी डब्ल्यू का वर्ग, बी एम का वर्ग माइनस बी डब्ल्यू का वर्ग। यदि इसको हल करेंगे तो इसका मान बी एम से कम आएगा, क्योंकि बी एम के वर्ग में से कुछ घटाया गया और फिर वर्गमूल लिया गया। तो निश्चित रूप से इसका मान यहां पर समय निकालते समय जो हर में संख्या लिखी हुई है उसका मान बी एम से कम आएगा, क्योंकि बी एम के वर्ग में से बी डब्ल्यू का वर्ग घटाया गया फिर वर्गमूल लिया गया, जबकि यहां पर केवल बी एम है। ऊपर यस यहां भी है, यस यहां भी है, तो नीचे हर में यहां पर संख्या कम लिखी हुई है तो समय ज्यादा लगेगा, यहां पर देखिए समय कम लगेगा। तो ये नदी को पार करने में लगा न्यूनतम समय यही होगा। मैंने कहा यहां भी हम ज्ञात कर सकते हैं, वेग जो परिणामी वेग आया है उससे भी ज्ञात कर सकते हैं कि नदी को पार करने में कितना समय लगेगा, लेकिन उसके लिए हमें एडी दूरी मालूम होनी चाहिए। एडी दूरी मालूम है तो हम एडी बटे बी कर लेंगे, एडी बटे बी, ये वाला एडी बटे बी करने पर भी उतना ही समय आएगा जितना कि ए बी बटे बी एम करने पर आ रहा है। अब नदी के बहाव की दिशा में कितना वो आदमी बह जाएगा ये भी निकालने को आता है। तो नदी के बहाव की दिशा में चली दूरी वो क्या है, बीडी है, और बीडी दिशा में वेग कितना है, नदी का बहाव का वेग ही है। समय कितना लग रहा है निकाल चुके हैं हम, है ना। तो इससे हम दूरी निकाल लेंगे, वो बराबर हो जाएगी बी डब्ल्यू इंटू टी, जो समय ये आया है उससे नहीं, बी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई। ये नदी के वेग, भाई नदी का वेग इस तरफ चल रहा है ना, बाएं से दाईं, और इसी की वजह से वो बी से डी की तरफ जा रहा है ना। बहाव की दिशा में क्यों जा रहा है, वो जा रहा है नदी के जल के बहाव के कारण जा रहा है। तो नदी के बहाव का जो वेग है उससे पार करने में जो लगा समय है उससे गुणा कर दें तो पता लग जाएगा। या फिर देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, tan थीटा यहां याद करिए, tan थीटा बराबर हो जाएगा ये बटे ये बी डब्ल्यू बटे बी एम बराबर है, ये मान लिया यक्स दूरी है, ये यक्स है और ये यस है, यक्स बटे यस। त्रिशी गुणा करें तो हमें मिलेगा यस गुणा बी डब्ल्यू बराबर यक्स गुणा बी एम। इससे यक्स का मान ज्ञात कर दें तो यक्स बराबर हो जाएगा यस गुणा बी डब्ल्यू बटे बी एम। इससे भी पता कर सकते हैं बहाव की दिशा में दूरी यक्स जो है वो यस नदी की चौड़ाई गुणा वेग, बहाव का वेग बटे व्यक्ति की तैरने की स्पीड या उसके नाव की स्पीड, इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये प्रश्न हुए नदी नाव पर आधारित दो केसेस हुए। एक और होता है व्यक्ति और वर्षा से संबंधित प्रश्न, उसमें देखिए क्या होता है, और फिर हम 4 न्यूमेरिकल इस पर हल करेंगे जिससे कि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब जो हमारा दूसरा केस है वो व्यक्ति तथा वर्षा पर आधारित।
उसमें मान लिया, देखिए, माना वर्षा की बूंदों का वेग ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बराबर हो गया वी आर। व्यक्ति का वेग हो गया बी एम। और यहां पर देखिए, चित्र से समझिए, देखिए वर्षा, ऐसे मान लिया ये वर्षा हो रही है नीचे की तरफ, और व्यक्ति जो है मान लिया वो दाहिने से बाईं ओर है, दाईं से बाईं ओर गति कर रहा है। सड़क पर जो है कोई भी दिशा, जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है या उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है, वर्षा तो ऊपर से नीचे बूंदें आ रही होंगी ना। तो अब ये तो वर्षा की बूंदों की दिशा हो गई, बी आर हो गया। अब मनुष्य मान लिया ये दाईं से बाईं ओर मैंने लिख दिया है, तो दाईं से बाईं ओर इस तरफ को जा रहा है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि वो अपने को वर्षा से बचाने के लिए छाते को किस दिशा में रखे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अपने को वर्षा से वो सीधे खड़ा हो जाए, रुक जाए, तब तो छाते को सीधा पकड़ के रखना पड़ेगा। बूंदें ऊपर से आ रही हैं तो बच जाएगा, लेकिन वो तो चल रहा है, दौड़ रहा है या साइकिल से जा रहा है, तो इसके कारण उसे छाते को तिरछा रखना पड़ेगा, तभी वो अपने को बचा सकता है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, वर्षा का वेग उस मनुष्य के सापेक्ष निकालना पड़ेगा। वर्षा के बूंदे जो आ रही हैं, बूंदों का वेग मनुष्य के सापेक्ष क्या है, मनुष्य के सापेक्ष, व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा का वेग क्या हो जाएगा, के सापेक्ष वर्षा का वेग बराबर हो जाएगा वी आर एम वी आर माइनस वी एम। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें इस मनुष्य व्यक्ति की वेग की दिशा उलटनी पड़ेगी। ये रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि वी आर एम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वी आर माइनस वी एम करना है, तो इसका वेग पलट दीजिए, इसकी माइनस बी एम लीजिए। अब इसका परिणामी पता करिए, बी आर ये हो गया और बी एम, मतलब हमने ऐसे करके क्या किया, जब हमने बी एम के ऊपर, यानी जो व्यक्ति का वेग था, जिस वेग से वो जा रहा था, उसका ऋणात्मक सदिश अध्यारोपित कर दिया। तो अब क्या हो गया, इस बी एम में से माइनस बी एम हो गया, बी एम और माइनस बी एम आपस में अध्यारोपित हो गए, मतलब दो वेक्टर जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में थे जुड़ गए, जिससे कि उस मनुष्य का वेग शून्य हो गया। जब वेग शून्य हो गया तो वास्तव में शून्य नहीं हुआ, लेकिन हमने उसको जो है थ्योरेटिकली जो है शून्य कर दिया। जब किसी वस्तु का वेग शून्य हो तो जो दूसरी वस्तु चल रही होती है, तो जिस वेग से चल रही होती है वही उसका सापेक्षिक अपेक्षिक वेग होता है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, इसमें माइनस बी एम और बी आर का परिणामी पता करेंगे। ये जो होगा परिणामी वेग होगा, जिसको हम कहेंगे बी आर एम, इसको हम यदि ऊपर बढ़ाएं ऐसे, ये अब उसको व्यक्ति को छाता इस दिशा में लाना पड़ेगा।
अपने को वर्षा से बचाने के लिए उसको इस कोण पर छाते को रखना पड़ेगा, जिससे कि वो बूंदें उस पर नहीं पड़ेंगी। तो BRM तो निकल गया है ना। और यदि परिणाम निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सदिश जो हैं BM और BR 90 डिग्री पे हैं। BRM का मान निकालना है तो वर्गमूल BR स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर हो जाएगा। और ज्यादातर हमें क्या करना पड़ता है, कोण निकालना पड़ता है। कोण देखिए, ये BM है तो ये भी BM हो जाएगा। नीचे इस त्रिभुज की बात करते हैं, OAB त्रिभुज OAB में लंब मालूम है हमें और ये आधार, यानी tan थीटा लगाना पड़ेगा। tan थीटा बराबर हो जाएगा BM बटे BR। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स BM बटे BR। इतने कोण पर छाते को रखना पड़ेगा। ऊर्ध्वाधर से, ये ऊर्ध्वाधर दिशा हो गई, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर छाते को रखना है अपने को वर्षा से बचाने के लिए। अभी जो बातें हमने डिस्कस की हैं उसी पर आधारित 4 प्रश्न मैंने नोट कर रखे हैं, उनको जरा समझ लीजिए तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, वर्षा का पानी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है। कोई महिला उत्तर से दक्षिण दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की चाल से साइकिल चला रही है, तो उसे वर्षा से बचने के लिए छाता किस दिशा में रखना चाहिए। ठीक अभी जो बात डिस्कस कर रहे थे वही है। तो देखिए, ये वर्षा हो रही है 30 मीटर पर सेकंड से, और वो जो महिला है वो बताया जा रहा उत्तर से दक्षिण दिशा में, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो हमें पता करना है कि छाता किस दिशा में वो रखे अपने को वर्षा से बचाने के लिए। तो इस वेग का ऋणात्मक जो है वेक्टर इधर ले आए तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये हो गया परिणामी। केवल हमें कोण पता करना है। छाता इस कोण पे रखना पड़ेगा। ये 10 है तो ये भी 10 हो गया मीटर पर सेकेंड। थीटा ये है तो ये भी थीटा हो जाता है शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर, है ना। तो कोण त्रिभुज AOAB में, त्रिभुज AOB में tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार 10 बटे 30, 0 0 कट गया। थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटे 3। इतने कोण पर महिला को ऊर्ध्वाधर से थीटा बराबर tan इनवर्स 1/3 कोण पर छाता रखना चाहिए। ये प्रश्न हल हो गया। प्रश्न नंबर 2, वो भी इसी पर आधारित प्रश्न है, लेकिन उसमें कुछ अन्य बातें पूछी गई हैं। देखिए, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है। वर्षा की बूंदें उसे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से गिरती प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब व्यक्ति का वेग दिया गया है, BM तो दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन प्रतीत हो रही है कि मतलब BRM दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब की वर्षा का वेग वास्तविक वेग न देकर के आपेक्षिक वेग दिया हुआ है, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है नीचे की ओर। तो देखिए, चित्र बनाइए, बिना चित्र ये प्रश्न नहीं हल होते हैं। ये मान लिया ईस्ट से वेस्ट ये दिशा है,
मनुष्य के जाने की, जो कि दी गई है, वेग उसका दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस व्यक्ति को वर्षा की बूंदें नीचे की ओर दिखाई दे रही हैं। VRM बराबर दिया गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये VRM दिया हुआ है 8 किलोमीटर नीचे की तरफ, इस दिशा में, OA दिशा में, और जा वो इधर रहा है। तो हम प्रश्न को कैसे हल करते हैं? प्रश्न को हल करते हैं तब जब हम इसका विपरीत सदिश करते हैं। तो इसका विपरीत सदिश इधर हो जाएगा -6 किलोमीटर। अब हमें क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या करना पड़ेगा? सोचना ये पड़ेगा कि ये तो हुआ वेग, इस वेग के साथ दूसरा वेक्टर यानी जो वर्षा का वास्तविक वेग है वो किस दिशा में लें जिससे कि उसका परिणामी VRM OA दिशा में, मतलब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो जाए। तो निश्चित रूप से ये तभी संभव है जब वर्षा इस तरह से हो रही हो। तो एक सदिश हमारा ये हो गया, दूसरा सदिश ये हो गया, और इस तरह से देखिए समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार ये देखिए ये हो गया हमारा माइनस का VM, और इस BR माइनस VM और माइनस VM और BR का परिणामी क्या हो गया? ये VRM हो गया है। तो ये VM समांतर चतुर्भुज की एक भुजा को प्रदर्शित कर रहा है और दूसरी भुजा BR से प्रदर्शित हो रही है। ये OA परिणामी हो गया जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। तो यहाँ पर B लिख देते हैं, यहाँ पर C लिख देते हैं। तो OA क्या है? ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा है। ये इसका -VM और BR का परिणामी है, क्योंकि उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो वर्षा की बूंदों का वास्तविक वेग क्या होगा? देखिए चित्र देखिए, यहां पर ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, वाला 6 है, ये 8 है ना। तो ये वाला हमें पता करना है कि BR क्या है। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए कि VR बराबर हो जाएगा वर्गमूल, कर्ण निकालना है, ये दिया गया है और ये दिया हुआ है ना। लंब और आधार दिए हुए हैं, 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तो 64 प्लस 36 वर्गमूल 100 यानी 10 मीटर पर किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से पानी बरस रहा है वास्तव में। ठीक है, तो चित्र को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को पढ़िए, क्योंकि यहां पर वर्षा की का वेग जो है वास्तविक वेग नहीं दिया गया था, प्रतीत हो रहा था उसे। तो इसका मतलब वर्षा का अपेक्षित वेग दिया गया था उस मनुष्य के सापेक्ष, क्योंकि मनुष्य अपने हिसाब से देख रहा था, अपने सापेक्ष वेग वर्षा का देख रहा था और उससे जो है ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ भी बूंदें आती हुई दिखाई दे रही थी। और उसकी दिशा ज्ञात करिए। तो दिशा देखिए वर्षा की बूंदों और उसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए ये आगे बढ़ा दीजिए, ये कोण हो जाएगा, ये कोण थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो दिशा निकालने के लिए हमें देखिए इसमें भी tan थीटा ही निकालेंगे। दिशा के लिए tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार 6/8। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो ऊर्ध्वाधर से जो है ये कोण क्या है? ऊर्ध्वाधर से tan इनवर्स 3/4 कोण पर। तो वर्षा की दिशा जो है ऊर्ध्वाधर से tan इनवर्स 3/4 कोण से वर्षात हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, अब जो है नाव और नदी
पर बेस्ड क्वेश्चन है दो, उनको भी समझ लीजिए। प्रश्न नंबर 3, कोई व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। बीएम दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया हुआ। नदी का बहाव 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 1 किलोमीटर चौड़ी है। कितने समय में वो चौड़ी नदी को कितने समय में पार करेगा? यदि वह नदी के बहाव के लंबवत तैर रहा हो तो वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचने पर नदी के बहाव की दिशा में कितनी दूर चला जाएगा? प्रश्न से क्लियर है कि देखिए, ये कोई व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है और नदी का बहाव 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये नदी का बहाव 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो ये भी बताया गया वो क्या, ये इसकी चौड़ाई दी गई, यहाँ 1 किलोमीटर चौड़ाई है और वो लंबवत तैर रहा है ना, ये क्लियर दिया गया है। ए से बी जा रहा है और उसकी चाल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये है बीएम। तो जब भी ऐसा कोई व्यक्ति तैरता है इस तरह से लंबवत, तो वो नदी के बहाव की दिशा में बह जाता है। वो कहां पर पहुंच जाता है? बीडी के अनुदिश जाता है। तो ये हो गया हमारा 3 किलोमीटर, ये वेग है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है प्रति घंटा, और ये हमारा दिया गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 4 है। और हमसे पूछा जा रहा है कि वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचने पर नदी की बहाव की दिशा में कितनी दूर चला जाएगा और नदी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो नदी की चौड़ाई 1 किलोमीटर है और AB दिशा में उसका वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो समय पहले निकाल लीजिए, समय बराबर हो जाएगा AB बटे BM। तो AB कितना है? 1 किलोमीटर है और उसकी चाल जो है AB दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतना घंटा समय लगेगा, या कहें 1/4 गुणा 60, 15 मिनट लगेंगे उसको नदी को पार करने में। अब वो नदी के बहाव की दिशा में कितनी दूर चला जा रहा है वो पता करना है। तो BD पता करनी है। नदी के बहाव की दिशा में, नदी के बहाव की दिशा में कितना जाएगा चली दूरी, तो वो तो है BD बराबर हो जाएगा इस दिशा में वेग कितना है और समय कितना लग रहा है, अभी निकाल चुके हैं। तो वेग तो इस दिशा में 3 किलोमीटर, समय कितना लगा 1/4 घंटे, तो 3/4 किलोमीटर दूरी तय करेगा वो, मतलब 0.75 किमी। इतना जो है किलोमीटर वो पानी के बहाव की दिशा में दूरी तय करेगा। क्योंकि भाई जब नदी को पार करने में जितना समय लग रहा है उतने ही समय में तो वो BD दूरी तय कर रहा है और BD की दिशा में नदी बह रही है B से D की तरफ, और इसी के कारण ही वो नदी के बहाव के कारण ही तो वो जा रहा है उस तरफ को BD दिशा में। तो BD दिशा में जो वेग है नदी का बहाव, समय से गुणा कर दीजिए तो पता चल जाता है। अगला अंतिम प्रश्न है चौथा, देखिए उसको समझिए। क्या है कि कोई व्यक्ति स्थिर जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब की बार BM जो दिया गया है वो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी की चौड़ाई वह 1 किमी चौड़ी नदी जिसका कि बहाव, ये बहाव जो दिया गया है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे पार कर सीधे विपरीत बिंदु पे पहुंचना चाहता है, तो उसे किस दिशा में तैरना प्रारंभ करना चाहिए। देखिए चित्र बनाइए, वो पहुंचना चाहता है A से B, तो A से B दिशा में तैरने से वो नहीं पहुंच पाएगा,
उसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नदी इस दिशा में बह रही है, ये बहाव की दिशा है, बाएं से दाईं ओर मैंने मान ली है। तो जब बाएं से दाईं ओर नदी बह रही है तो उसको थोड़ा कोण बनाते हुए ऐसे तैरना चाहिए। ये हो गया BM, ये हो जाएगा BW। तो BW जो दिया गया है, पानी का वेग दिया गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कोण थीटा है। तो हमें यही पता करना है कि किस दिशा में उसको तैरना चाहिए। BW ये है तो ये भी BW हो गया। तो तय इसमें देखिए, इस त्रिभुज में हमें BW मालूम है, मतलब इस कोण के हिसाब से लंब मालूम है, ये कर्ण मालूम है, तो हमें साइन थीटा लगाना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर हो जाए, ये पहला पार्ट है। क्या, किस दिशा में, दिशा ज्ञात करने के लिए हमें साइन थीटा लगाना पड़ेगा, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा कितना, लंब बटे कर्ण, है ना। और लंब हमारा 3 है, यानी BW बटे BM हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3 बटे 5, 3 बटे 5 साइन थीटा हो गया। अब यदि मान लिया यहाँ पर कोई ऐसे मान आ जाए, जैसे 1 बटे 2 आ जाता तो 30 डिग्री लिख देते, है ना। अब 3 बटे 5 ये टेबल से देख के कोण पता किया जा सकता है, ऐसे तो नहीं पता लगा सकते हैं। तो थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स, ऐसे लिख देते हैं 3 बटे 5। तो ये क्या है, ऊर्ध्वाधर से जो है, या कहें AB दिशा से, AB के सापेक्ष। जैसा कि मैंने कहा था, यदि बहाव की दिशा के साथ यदि कोण पूछा जाएगा तो ये पूरा कोण हो जाएगा। तो इस कोण में हम 90 डिग्री और जोड़ देंगे, दूसरा पार्ट। उसका परिणामी वेग क्या होगा, परिणामी वेग ये है। तो ये देखिए, इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABD में लगाइए। त्रिभुज ABD में हमें कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, आधार पता करना है। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम क्या, कि AB बराबर हो जाएगा, परिणामी वेग है, वर्गमूल AD का वर्ग माइनस BD का वर्ग, मतलब B बराबर हो जाएगा AD। BM क्या है, BM 5 है, 5 का वर्ग करिए 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग माइनस ये जो है 3 है, 3 का वर्ग, तो ये हो गया 25 माइनस 9 बराबर वर्गमूल 16। तो परिणामी वेग आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये परिणामी वेग पता लग गया। नदी को पार करने में लगा समय। अब यहां पर देखिए, AB दिशा में जो वेग है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और AB की हमें, मतलब नदी की चौड़ाई फिर से 1 किलोमीटर दी गई है। तो पार करने में लगा समय तुरंत पता लग जाएगा। पार करने में लगा समय, दूरी बटे वेग। तो ये हमारा AB बटे यही वेग, समय जो है AB बटे V। AB का मान 1 किलोमीटर है और वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरह से इतने घंटे, 1/4 घंटा लगा, या कहें 1/4 गुणा 60 मिनट बराबर 15 मिनट यहाँ भी लग रहे हैं नदी को पार करने में। समय आ गया 15 मिनट। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। इस टाइप के प्रश्न यदि कोई भी होते हैं तो आपको मतलब कम से कम जानकारी तो हो, उसको हल करने का तरीका तो मालूम हो। इसीलिए मैंने सोचा कि ये इस चैप्टर में इस तरह के प्रश्न रह गए हैं, तो मैंने सोचा कि इनको अवश्य रूप से बता दिया जाए। और उम्मीद है कि आप जब इस तरह के प्रश्न कुछ करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी सजेस्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।